बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज की कहानी, यानी कि कोंडों की न्याज की कहानी, जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम के चाहने वालों से गुजारिश है कि वीडियो के कमेंट में लब्बैक या हुसैन जरूर लिखें। मोहतरम नाजरीन, एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काट कर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। यहाँ तक कि उसकी हालत ये थी, उस पर दिन पर दिन कर्ज चढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों न मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं, काम ढूंढूं, ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी ये मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। बस वो शख्स दूसरे शहर की जानिब निकल गया। दूसरे शहर में उसने बहुत काम ढूंढा, लेकिन उसको काम नहीं मिला, तो उसने वही लकड़ियां काट कर गुजर बसर करना शुरू किया। उसने ये चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी रोती रहती थी, दिन रात दुआ करती रहती थी। जब उसके घर में कुछ भी न बचा तो वो गुजर बसर करने के लिए शहर के वजीर के पास गई और कहा कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें, मैं आपके घर के काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दें। वजीर ने अपने बीवी को कहा कि इसको अपने घर में रख दो और उसको नौकरों का काम समझा दो। तो मजबूर औरत उस वजीर के घर का काम करती रहती और अपने शोहर के लिए दुआ मांगती रहती। दिन महीनों में गुजर गए और महीनों सालों में, लेकिन उसका शोहर अभी तक न आया। एक दिन वो औरत जब रोते रोते जब रात को सो गई, तो रात को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और वो औरत देख रही है कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, बताओ कि आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ जो इमाम के चाहने वाले थे, उनमें से एक ने कहा कि आज 22 रजब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुलूस से दिल से न्याज खिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे, अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं करेगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई, वो नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था, वो न्याज बांट ही रही थी कि वहाँ दूर उसका बेवतन शोहर था, लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा कुल्हाड़ी जब दरख्त पे मारी, जैसे ही दरख्त गिरा, उसके जड़ों में खजाना छुपा हुआ था। वो खजाना देकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेके घर वापस लौट आया। अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। फिर बीवी ने अपने शोहर को बताया, ये जो अल्लाह का करम हुआ है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था कि उस दिन न्याज करके अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, हमारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी उस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज करते रहते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई, दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। अपनी कनीजों से पूछा, इतना शानदार घर किसका है। एक कनीज कहे के, शहजादी, ये आपके उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ दिन काम करती रही। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना, जाओ उसको बुला लाओ। कनीजें जाती हैं और उस औरत को बुला कर ले आती हैं। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सब के सामने बयान कर देते हैं। न्याज के ख्वाब का वाकया खुलूस से दिल से वजीर की बीवी को बताई है कि इमाम ने कहा था, उस तारीख को न्याज करो। मैंने दिल से नज़लो न्याज की, अल्लाह ने मुझे नमाज दिया। और वजीर की बीवी दिल ही दिल में कहने लगी कि इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना, यकीनन उसके शोहर ने कहीं से चोरी की होगी और इसके बाद ये मेरे सामने कहानियां बना रही है। वो औरत तो वहाँ से चली गई, लेकिन वजीर के बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक से नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया।
और बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरा हिसाब मांगा। वजीर ने जब हिसाब देने लगा तो हिसाब सही दे न पाया। नायब वजीर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था कि ये आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को जलान आ गया और बादशाह ने उस वजीर को निकाल दिया और कहा कि अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर ही जा रहा था तो रास्ते में दोनों को भूख लग गई। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया, जाकर किसी साहिल के किनारे खाएंगे। उधर वो बादशाह का बेटा शिकार पर गया था। शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। बादशाह बहुत परेशान था। इतने में नायब वजीर कहा कि बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि उस वजीर ने जिसको आपने निकाला था, कहीं उस वजीर ने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। बादशाह को गुस्सा आया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही उस वजीर को ढूंढते ढूंढते उस वजीर के पास पहुंच गए और पूछा कि शहजादा कहाँ है। तो उस वजीर ने कहा कि मुझे क्या मालूम। सिपाहियों ने उस वजीर को और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने जब वजीर के हाथ में रूमाल में कुछ बंधा हुआ देखा तो बादशाह ने कहा कि रूमाल में क्या है। वजीर ने कहा कि तरबूज है। बादशाह ने कहा कि खोलो इसको। जैसे उसने खोला तो उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा कि उस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर लो, सुबह उन दोनों की सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बादशाह ने कुछ न सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियाँ बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा कि अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी कि बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल मेरे पास आई थी। आज वो शहजादे की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, तुम्हारी हालात बदल जाएंगे। मैंने उसकी बात को झूठ समझा और मुझे लगता है तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कहा, ऐ बदबख्त, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। तुमने इमाम मौजूदे पर शक किया। तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे और मिलकर दोनों दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज करेंगे। बस ये दोनों ये दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे। शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था। बादशाह कहने लगा, जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लाओ। वजीर उसकी बीवी बादशाह के खिदमत में लाए गए और उन्होंने पूरा वाक़या बादशाह को सुनाया। बादशाह ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना और उन्होंने कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहाँ जहाँ मेरी सल्तनत है वहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाए। और वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर को अपनी सल्तनत से निकाल दिया। सुभान अल्लाह। तो ये थी इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की नियाज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।